आदमी दिन भर धक्का गाली खाने के बाद भी कुछ नहीं बोला और औरतों ने 2 वक्त की खाना बनाने को गुलामी का नाम दे दिया। ये सिर्फ बॉलीवुड या डायलॉग्स हैं या सच्चाई, ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। एक तरफ हम लव यापा और देवा जैसे रीमेक से उबर भी नहीं पाए थे और दूसरी तरफ हिंदी फिल्म मेकर्स ने एक और रीमेक मुंह पे फेंक के मारा है। आज हम बात करने वाले हैं मिसेस के बारे में, जो बेसिकली एक रीमेक है मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मिसेस एक सॉलिड फेमिनिस्ट फिल्म है या बस एक और स्यूडो फेमिनिस्ट वर्जन। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सही में 2025 में भी औरतें किचन की गुलामी से आजादी मांग रही है। मतलब एक तरफ फाइटर जैसे एक्शन मूवीज चल रही है और दूसरी तरफ ये फिल्म जो अभी भी एडजस्ट कर लो बेटा वाली बातें कर रही है। मतलब सोसाइटी तो अपडेट हो गई लेकिन मूवी अभी भी वही घिसा पिटा कंटेंट घुमा रही है। स्टोरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रिचा प्लेड बाय सानिया मल्होत्रा एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़की है जो अपने सपनों के प्रिंस चार्मिंग दिवाकर प्लेड बाय निशांत दहिया से शादी करती हैं। लेकिन शादी की तुरंत बाद उसका हनीमून पीरियड हल्दी मिर्ची का तड़का बन जाता है, क्योंकि ये हस्बैंड साहब तो गायनोकोलॉजिस्ट हैं पर इमोशंस और इक्वेलिटी के केस में टोटली फेल। और इनके पिताजी कंवलजीत सिंह जी तो 1950s मोड पे अटके हैं। बस यहीं से शुरू होता है डोमेस्टिक स्ट्रगल और एपिसोड जो सोसाइटी के अंदर घुसे मिसोजिनी और पैट्रियार्की को एक्सपोज करता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन जितनी पावरफुल है? सानिया मल्होत्रा ने एक और बार प्रूव कर दिया कि उन्हें सीरियस और लेयर्ड रोल्स में कोई हरा नहीं सकता। उनके एक्सप्रेशंस, उनका पेन, उनका ब्रेक डाउन, डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग सब बिल्कुल रियल फील होता है। निशांत दहिया का कैरेक्टर बस एक और पैट्रियार्कल हस्बैंड है जो मुंह से तो मॉडर्न लगता है पर दिमाग से अटका हुआ स्टोन एज में अभी तक। और कंवलजीत सिंह ने टिपिकल ओल्ड स्कूल ससुर का रोल इतना रियलिस्टिकली निभाया है कि उन्हें देख के आपको पक्का अपने घर के किसी अंकल या दादाजी की याद आ जाएगी। फिल्म देख के एक बड़ा सवाल उठा है, क्या इंडियन हस्बैंड कभी सुधरेंगे या अब भी यही बोलेंगे एडजस्ट कर लो? और सबसे बड़ी बात, फिल्म का पति एक गायनोकोलॉजिस्ट है जो औरतों की एनाटॉमी तो समझता है पर इमोशंस ना, नो वे। मतलब भाई, जब इतनी पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं हो रहा तो क्या अंतर है लिटरल और इलिटरल इंसान में? एक और कंट्रोवर्सी ये भी है कि फिल्म जब एक रीमेक है तो क्या ये सच में जरूरी थी? क्योंकि द ग्रेट इंडियन किचन का इम्पैक्ट और रॉनेस इस मूवी में मिसिंग है। मतलब रीमेक करना था तो थोड़ा और 2025 के टाइम के हिसाब से तो सोच लेना था ना। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की। तो पहला पॉजिटिव है सानिया मल्होत्रा का जबरदस्त परफॉर्मेंस, इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज जो हर घर तक पहुंचना चाहिए। सेकंड पॉजिटिव, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ पैट्रियार्की और उसके सबटल फॉर्म्स। थर्ड पॉजिटिव, इमोशनल मोमेंट्स जो दिल को छू लेते हैं। अब आते हैं नेगेटिव्स की तरफ। तो पहला नेगेटिव है ओरिजिनल मूवी की रॉ इंटेंसिटी मिसिंग है। दूसरा नेगेटिव, बोरिंग और प्रिडिक्टेबल स्क्रीन। थर्ड नेगेटिव है पति का कैरेक्टर एक डायमेंशनल है, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही। फोर्थ नेगेटिव, वही सेम ओल्ड फेमिनिज्म टॉपिक्स, आई मीन न्यू पर्सपेक्टिव भी दे सकते थे। अगर आपको द ग्रेट इंडियन किचन पसंद आई थी तो ये शायद थोड़ी ठंडी लग सकती है, लेकिन अगर आपको एक थॉट प्रोवोकिंग और रिलेटेबल फिल्म देखनी है तो इसे मिस मत करिए। तो बताओ दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंडियन मैरिज में मिसेज सिर्फ एक टाइटल है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जेल? या फिर आप ये मानते हो कि पति और पत्नी दोनों का बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर पति बाहर संभाल रहा है तो पत्नी को घर संभालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? आप जो भी सोचते हो कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगी, आई प्रॉमिस। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, बाय बाय।